हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करेंगे कॉमर्स से रिलेटेड कुछ और पीवाईक्यूज़, जो कि मैंने पीवाईक्यूज़ सीरीज़ स्टार्ट की है और ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। कोई भी टीचिंग पीजीटी एग्ज़ाम होगा कॉमर्स का, तो उन सब में आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। बेशक वो एचटेट हो, एचपीएससी पीजीटी का हो, केवीएस, एनवीएस, DSSS भी, सभी एग्ज़ाम्स में आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज क्वेश्चंस रहेंगे अकाउंटेंसी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कंसेप्ट, टेक्निक एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो जो नॉट ट्रू वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए। मैंने कल भी ये मेंशन किया था। तो ऑप्शंस क्या है। द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज़ एनालिटिकल इन नेचर। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन. Transactions are recorded in certain set of books. Recorded bookkeeping is method of recording in accounts, in account book. और फर्स्ट ऑप्शन क्या था, बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। तो बाकी तीन ऑप्शंस में तो बात की गई है रिकॉर्डिंग की, और फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, एनालिटिकल, जो कि बुक कीपिंग नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मतलब ये लाइन इनकरेक्ट लिखी हुई है बुक कीपिंग के रिगार्डिंग। Which of the following is true regarding the prudence principle of accounting? इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी हम इसको बोलते हैं। क्या है ऑप्शन। टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेज, टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, टेकिंग केयर ऑफ बैड डेट्स, टेकिंग केयर ऑफ इन्वेंट्री एंड डिप्रिसिएशन। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि हम फ्यूचर लॉसेज को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इंक्लूड। अगेन यहाँ पे डू नॉट इंक्लूड का हमें बताना है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल, सर्वाइवल। तो अगर आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे तो उसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ ये सब मेंशन किया गया है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ये ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का। ये तीनों इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अकाउंटिंग की इक्वेशन। तो ये सबसे बेसिक इक्वेशन है अकाउंटिंग में, ये आपको बहुत ध्यान से करनी है जब भी, क्योंकि इसमें कई बार आउट ऑफ नोवेयर इंसान गलत कर देता है इस क्वेश्चन को भी, तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो कैपिटल क्या होती है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये करेक्ट है। और इसी से आपको बाकी अगर घुमा के दिया हुआ है तो इसी इक्वेशन को याद रख लो और यहीं से हो जाएगा। तो देखिए कैपिटल, बाकी की जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ये गलत हैं। फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। कैपिटल इज़ कंसीडर्ड एज अ बिजनेस लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंसेप्ट। तो किस कंसेप्ट के आधार पे हम कैपिटल को लाइबिलिटी मानते हैं। सेपरेट बिजनेस एंटिटी, मैचिंग, गोइंग कंसर्न, कंजर्वेशन। तो बिज़नेस को हम सेपरेट बिजनेस एंटिटी मानते हैं, इसीलिए जो शेयर होल्डर कैपिटल लगाते हैं तो वो बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होती है, ऐसा हम मानते हैं। तो ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी के कंसेप्ट के बेसिस पे हम इसको लाइबिलिटी मानते हैं। द कॉस्ट ऑफ 3 स्मॉल फाइल्स वॉज charged to expenses when purchased even though they had useful life of several years. This was done according to the। अब ये किस हिसाब से हमने इतने छोटे एक्सपेंसेस, एक फ़ाइल की कॉस्ट 4 रुपये थी और 3 फाइल की कॉस्ट को हमने एक्सपेंसेस में ऐड किया। तो देखिए ये बेसिकली मटेरियलिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि कोई भी जो एक्सपेंस है उसको देखना है कि वो कितना मटेरियल है हमारे लिए। अंबानी की कंपनी रिलायंस के लिए ये बहुत ही छोटा सा एक्सपेंस है, वो कंसीडर भी नहीं करेंगे। लेकिन एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप को अगर आप देखोगे तो उसके लिए ये ऐसा एक्सपेंस है जो कि उसके बाकी के जो उसका बजट है या उसके प्रॉफिट है उसको अफेक्ट कर सकता है। तो ये देखना है कि वो चीज़ हमारे लिए मटेरियल है या इमटेरियल है। तो इस हिसाब से इसको यहाँ पे हमने कंसीडर किया है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन विल हैव द इफ़ेक्ट ऑफ। कंजर्वेशन का इफ़ेक्ट किस पे होगा। देखिए कंजर्वेशन के हिसाब से हम फ्यूचर लॉसेस को तो हम रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट को नहीं करते। इससे क्या होगा सोच के देखिए। इससे
सीधा सीधा असर पड़ेगा हमारी एसेट पे, तो अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स होगा। ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम फ्यूचर प्रॉफिट को कंसीडर नहीं कर रहे, लॉसेस को कर रहे हैं। तो अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट इसमें रहेगा एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी रहता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के फंक्शंस आपने रीड भी किए होंगे, तो कौन सा इसमें नहीं है? कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स, मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट। अब इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये सारे ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहे हैं, ये वाले, बट ये मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट, ये वाला ऑप्शन हमें करेक्ट नहीं लग रहा। बाकी तो हमने पढ़े हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना बेसिक फंक्शन है, और प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस ये भी है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, बट मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट ये अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, ये मैनेजमेंट का रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ नॉट करेक्ट। अब ये इक्वेशन से ही फिर से क्वेश्चन आया है, यूपीपीसीएस में आया हुआ है, टीजीटी में भी आया हुआ है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन डाल भी देते हैं। वो कई बार हम बेसिक क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते, डिफ़िकल्ट वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैंने क्या बताया था? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। अब वहीं से आप बाकी सारे भी निकाल सकते हैं। तो ये तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बतानी है हमें। 3 इसमें करेक्ट होंगी, 1 इसमें इनकरेक्ट होगी। तो कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटी ये करेक्ट है, और इससे लायबिलिटी अगर इधर चली जाए, कैपिटल इधर आ जाए, तो लायबिलिटी क्या बनेगा? एसेट माइनस कैपिटल, तो ये भी करेक्ट है, इसी से बन रहा है। अगर ये वाली ठीक है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर एसेट माइनस कैपिटल ठीक है तो एसेट प्लस कैपिटल ठीक हो ही नहीं सकती। और ऊपर क्या दिया है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी अगर उधर चली जाएगी तो एसेट क्या हो जाएगा? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा, ये इनकरेक्ट हमारी स्टेट इक्वेशन है। गुड्स withdrawn by the proprietor from the business for the personal use will be credited to। किस में क्रेडिट होगा? सेल्स अकाउंट में होगा, परचेज अकाउंट में होगा, सप्लायर्स अकाउंट में, या स्टॉक अकाउंट में। तो इसकी क्या एंट्री होती थी ड्राइंग की? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को हम इसमें क्रेडिट करते हैं। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अंडरस्टूड। एंड डैश बिगिंस वेयर द अकाउंटिंग एंड्स। अकाउंटिंग के एंड होने पे क्या शुरू होता है? ऑडिटिंग, ऑब्वियसली। चार्टेड अकाउंटेंट्स आर। चार्टेड अकाउंटेंट क्या होते हैं? हमने पढ़ा भी था कि ये प्रोफेशनल कोर्स होता है। जब हमने प्रोफेशन की बात की थी तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल ऑडिटर, ठीक है बात। The items which increases the owner's capital as a result of business transaction are called। बिजनेस की ट्रांजेक्शन की वजह से ओनर के कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है, तो वो किस वजह से होगा? इनकम की वजह से। अगर हमें इनकम हो रही है तो ही हमारी कैपिटल बढ़ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये इसका क्या रहेगा? अब आपने प्रोसेस पढ़ी होगी अकाउंटिंग की, तो उसमें फाइनल स्टेज क्या है? कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये लास्ट में आता है स्टेप, बट ये फाइनल स्टेज नहीं है। फाइनल स्टेज रहेगी आपकी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने जब सब कुछ कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, इंटरप्रेट भी कर लिया, तो हम उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे अपने सारी फाइनेंशियल पोजीशन को, अपने जितने भी हमारे डिमांडिंग हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ओनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी जिसको भी रिक्वायरमेंट है, तो उन सबको हम कम्युनिकेट करेंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट वाला आया, तो इसमें क्या रहेगा? अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रेवेन्यू। करेक्ट है ये तो। द मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। करेक्ट है ये भी। द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर एट वन प्लेस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन
ऑफ द सेम नेचर एट वन प्लेस, ये रिकॉर्डिंग नहीं होता। रिकॉर्डिंग होता है कि हम बस रिकॉर्ड कर रहे हैं जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ग्रुपिंग बाद में आता है। तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो कि पूछा गया है कि इनकरेक्ट बताओ। नेक्स्ट तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ठीक है ये तो। द मनी रिसीव्ड बाय ओनर इन द बिजनेस इज़ नोन एज, तो अगर ओनर को मनी रिसीव होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा आया था इसमें HPSC PGT के प्रीलिम्स में। तो देखिए इसमें क्या है, ये कंसेप्ट ही पूछे हैं। तो आपको अकाउंटिंग में ये जितने भी कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट और कन्वेंशंस, इनको बहुत अच्छे से कवर करना है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा, इनको किसी भी बेस पे आपको मिस नहीं करना। इसमें भी आया हुआ है, PGT में भी और HTET में भी आता है, हर जगह आता है। तो बिजनेस इज ट्रीटेड एज द सेपरेट एंटिटी, तो सेपरेट एंटिटी का क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से है ये। तो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। तो इसमें क्या रहेगा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ 2 फोल्ड इफेक्ट, ड्यूल एस्पेक्ट, और नेक्स्ट है बिजनेस हैज़ एन इनडेफिनेट लाइफ गोइंग कंसर्न, ठीक है बात। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1। तो ऑप्शन A इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। द एजम्पशन दैट एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज इज बेस्ड ऑन, इसकी तो बात हम पहले से ही कर रहे हैं, प्रूडेंस और कंजर्वेशन की। तो ये क्या है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये कन्वेंशन है, तो इसमें से एक कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म, जिसके अंडर एजम्पशन ऑफ लॉसेस आता है, लेकिन हम प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करते इसमें। रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरली इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच, हमें अगर कोई रिवेन्यू रिसीव होता है तो रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जब सेल हो जाएगी, ना कि कैश रिसीव होने से और नहीं होने से इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सेल हो गई तभी हम रिवेन्यू को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। एक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पे ये रहता है। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज़, इनकम को हम किस बेसिस पे मेजर करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट को हम मैचिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो किस बेसिस पे हम इनकम को कंसीडर करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, अब 3 कन्वेंशन हैं, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन है, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है, एक्रूवल अकाउंटिंग ये कन्वेंशन नहीं है, ये कंसेप्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये भी हमारी कन्वेंशन है, ठीक है। तो एक्रूवल हमारा कंसेप्ट है, बाकी तीनों हमारी कन्वेंशन है, और इन्होंने नोट का पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी गोइंग कंसर्न, इट इज़ क्या है, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कौन सा है हमारा, अकाउंटिंग कंसेप्ट है ये, ठीक है बात। अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज, हमने अर्न तो कर ली बट अभी हमें रिसीव नहीं हुई, तो अर्न की हुई है तो इसका मतलब ये क्या है, एसेट है, ठीक है। अर्न तो कर ली ना, हमें बस मिली ही नहीं है, तो उसको हम एसेट कंसीडर करेंगे। प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज इन परसुएंट टू, जो हम नीचे नोट्स डालते हैं, वर्किंग नोट्स डालते हैं, तो उसका क्या मतलब रहता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड जो होते हैं उसका क्या मतलब रहता है कि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, हम उनको डिस्क्लोज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम अपने शेयर होल्डर्स को, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा उनको हम प्रोवाइड करते हैं कि हमने फुली डिस्क्लोज कर दिया जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी। तो इसीलिए कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी हम नोट्स में मेंशन करते हैं। एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर इज़ एन, हमें एडवांस मनी मिली है, अभी हमने उनको सर्विस नहीं दी, गुड्स नहीं दी बदले में, बट हमें मनी एडवांस में मिल गई, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, तो हमारी ये रहेगी करंट लायबिलिटी,
कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी है बट हमें पैसा तो मिल गया, हमने बदले में गुड्स या सर्विसेज अभी नहीं दी। द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज अंडरलाइंग बेसिस फॉर, जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, अगर आप एनसीईआरटी बुक में या डीके गोयल बुक में पढ़ेंगे भी तो भी ये स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि जो फिक्स्ड एसेट पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे हम लगाते हैं। तो डेप्रिशिएटिंग फिक्स्ड एसेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, तो इसीलिए हम फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को, लाइफ को एज्यूम कर लेते हैं, उसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ नोन एज। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमारे HPSC PGT में भी आया था लास्ट ईयर, और ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कंसेप्ट कन्वेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको मिस नहीं करना। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने में यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट के बेसिस पे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग करते हैं। इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ शोन इन ट्रायल बैलेंस देन इट शुड बी शोन इन। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक को हमने शो किया है तो उसका मतलब है कि पहले से उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, परचेज में से डिडक्शन वगैरह हो चुकी है, तो इसीलिए उसको हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में अब शो करेंगे। प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू। अब बुक कीपिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बुक कीपिंग का तो प्राइमरी फंक्शन रिकॉर्डिंग होता है, तो डिज़ाइनिंग द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग नो, असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी नो, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, क्लासीफाइंग रिकॉर्डिंग डाटा नहीं आएगा, तो क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल डाटा। बुक कीपिंग सीधी सीधी इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच इज़ द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने बोला था कि इन कंसेप्ट के बेसिस पे HPSC PGT में क्वेश्चन आया था, तो ये वही क्वेश्चन है HPSC PGT में जो 2023 में आया था। तो किसके बेसिस पे होता है? हम क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन PGT में आया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी यूज़फुल रहेंगे और आपको इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है। और जो भी टॉपिक्स इसमें आए, कंसेप्ट आए, प्रिंसिपल आए, अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, उसके फंक्शंस, आपको ये सारे टॉपिक साथ के साथ कवर करने हैं। और जो NCERT में पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं DK गोयल में या जो भी बुक आप रेफ़र कर रहे हैं उसमें अगर पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो वो भी आप साथ के साथ कवर कीजिए और उनको अटेम्प्ट करके देखने की कोशिश कीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि आप उस टाइम पे आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप सही से आपका माइंड क्लिक कर पा रहा है कि नहीं, तो वो सब आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।